एडिंग डालो, गरम दल। गरम दल, गरम दल के अंदर एक कैरेक्टर आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा लाला लाजपत राय। और तीसरा विपिन चंद्रपाल। इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। पहले तो इनका प्रभाव क्षेत्र कहां पर था? महाराष्ट्र। ठीक है। दूसरा स्वराज की मांग। किसकी मांग? एक विधेयक लेकर आए थे, स्वराज विधेयक। कौन सा? स्वराज विधेयक। और उसमें इन्होंने सबसे पहले किसकी मांग करी? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा फैक्ट, इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण अखबार, एक मराठा और एक केसरी। मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में। दो समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता। समाचार पत्र इनके द्वारा लिखे गए। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को प्रारंभ। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को इन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया। अब जो इन्होंने अपने अखबार जो थे, उन अखबारों में कुछ अंग्रेजों की क्या करी? आलोचनाएं करी इन्होंने। समझ में आ गया? पहली क्रांतिकारी घटना होती है, एक रैंड और एमएस्ट चापेकर बंधु उसको हत्या कर देते हैं। तो ये उनकी तुलना करता है, उन अंग्रेजों की तुलना करता है अफजल खां से। कैसे? जैसे शिवाजी ने किसको मारा? अफजल खां को मारा। समझ में आ गया? उसके बाद कोल्हापुर के जो मराठे होते हैं, जो महाराज होते हैं, वहां पर अंग्रेजों का उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं होता, उसकी आलोचना करते हैं। उसके अलावा आपको पता है मुजफ्फरनगर अभी मुजफ्फरपुर एक कांड होता है जिसमें आपको पता है खुदीराम बोस वो शामिल होते हैं। ऐसे कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों को अपने समाचार, अपने अखबारों में क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो अंग्रेज शुरुआत में इनको कुछ जुर्माना लगाते हैं, कुछ थोड़े बहुत समय की क्या देते हैं? जेल की यातनाएं भी देते हैं। लेकिन जब लगातार इनसे परेशान हो जाते हैं तो इनको कहते हैं कि तुम्हें अब लंबा अंदर जाना पड़ेगा। तो इनको क्या कर देते हैं? जेल में भेज देते हैं। किसमें? जेल में। और जेल में भेजने का कारण क्या है मैं आपको फिर बता चुका हूं। किसके माध्यम से? समाचार पत्र में किसकी आलोचना? अंग्रेजों की। किसकी? अंग्रेजों की आलोचना करते हैं। इसके कारण अंग्रेज इन्हें क्या भेजेंगे? जेल में। ये ध्यान रखिएगा। और जेल भेजते हैं कौन सी में? मांडले जेल। कहां पर? बर्मा में। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। 1908 से 1914 था। ये ध्यान रखिएगा।
मांडले जेल 1908 से 1914, मांडले बर्मा में। कहां पर? समाचार पत्र के आगे आलोचना करी थी अंग्रेजों की। भाई आपको ध्यान रखना, अंग्रेजों की क्या कर रहे हैं ये? आलोचना कर रहे हैं अपने समाचार पत्रों के माध्यम से। शुरुआत में अंग्रेज इनको कुछ जुर्माना लगाते हैं, कुछ महीने की सजा भी देते हैं, लेकिन लास्ट में मैक्सिमम सजा देते हैं इनको कितनी? 6 वर्ष की, और साथ साथ में 1000 रुपए का क्या लगा दिया? जुर्माना। जुर्माना लगाते कहाँ चले गए? जेल में चले गए। जब जेल में चले गए तो फिर इन्होंने कहा कि जेल में क्या करूं, तो जेल में कुछ तो करने पड़ेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण इन्होंने क्या लिखी किताबें? महत्वपूर्ण किताबें लिखी। एक किताब का नाम है गीता रहस्य, गीता रहस्य, और एक किताब का नाम है आ क्रिटिक ऑफ वेदास। आ क्रिटिक ऑफ वेदास। दो किताबें हैं इनकी। हाँ, आकृति ऑफ वेदों से लेकर वेदास, वेद, वेद की बात कर रहे हैं। और इसमें इसने कहा था कि जो आर्य हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए। कहां से? आर्य कहां से आए? उत्तरी ध्रुव से। तो आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक ने बताया। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, और वैदिक सभ्यता में एक आदत था, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य। लेकिन आर्य आए कहां से? आर्य आए कहां से? तो ये व्यक्ति बता रहा आर्य कहां से आए? विदाज। हाँ, ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव से आए थे। समझ में आ गया पहली चीज। दूसरी कौन सी किताब लिखी? गीता रहस्य। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस किताब को लेकर, गीता रहस्य को लेकर। अब जब जेल से बाहर आ गए तो स्थितियां कुछ विकट चल रही थी। देश के अंदर बहुत शांति थी। क्यों थी? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कौन सा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को युद्ध में शामिल कर रखा था, टैक्स ज्यादा लगाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं गांधी और नेहरू उस समय कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, और कुछ भर्तियों में भारतीयों को शामिल करवा रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि गांधी को भर्ती वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। किसने? गांधी ने। तो इस समय कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्होंने आते ही राष्ट्रीय आंदोलन को वापस प्रारंभ करने की कोशिश करी, और इन्होंने स्टार्ट किया होम रूल लीग। कौन सा? ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना करी। होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना करी 1915 में। ध्यान रखिए, होम रूल लीग का मतलब क्या है? स्वराज। कौन सा? स्वराज चाहिए। होम रूल, होम रूल दोनों को अलग अलग हिस्से में बांट लो। होम का मतलब घर, और रूल का मतलब नियम, यानी कि खुद के नियम, खुद के नियम। और खुद के नियम का मतलब हमें स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? स्वराज। समझ में आ गया? स्वराज ही है होम रूल। समझ में आ गई? और इन्होंने इसको प्रारंभ किया, और इनका जो मुख्यालय था वो इन्होंने बनाया बेलगाम में। कहां पर? बेलगांव, कर्नाटक। बेलगांव, कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, किसकी स्थापना? होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने करी। बिल्कुल इस पे ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में। और इनका जो प्रभाव क्षेत्र था, इस होम रूल लीग का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से दो स्टेट थे, एक महाराष्ट्र और एक कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है। और इस होम रूल लीग की जो स्थापना करी, इसका एक व्यक्ति को सचिव बनाया, जॉर्ज बेपिस्टा को। इसका एक सेक्रेटरी, जॉर्ज बेपिस्टा। ये आपको याद रखना है।
बेपिस्टा, हाँ बेपिस्टा, या कई जगह बापिस्टा मिल जाएगा, एक ही बात है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, कौन? बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, स्पष्ट ध्यान रखिएगा। अब इनको भारत में अशांति का जनक, किसको अशांति का जनक कहा जाता है? एक व्यक्ति था जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा कि भारत में अशांति का अगर कोई व्यक्ति जनक है तो वो व्यक्ति कौन है? हाँ, इसलिए उनके खिलाफ केस लड़ने के लिए विदेश में चले गए, कौन? बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, तो लिख लीजिए एक लाइन और लास्ट इनके लिए, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन बेपिस्टा। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक, अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। ध्यान रखिएगा। एक समय इनके कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की संभावना नजर आती है, बस उसी समय ये व्यक्ति टोक देता है। जब टोक देता है तो ये कहते हैं कि अब मैं इससे लड़ने ही जाऊंगा, ये और तो लड़ने चले जाते हैं, तो कांग्रेस की अध्यक्षता इनकी समाप्त। मतलब कांग्रेस का किसी भी कारण से कांग्रेस के क्या नहीं बन पाते? अध्यक्ष नहीं बन पाते। और जिस दिन गांधी जी ने वो शुरू किया जिसको आप कहते हो असहयोग आंदोलन, कौन सा? 1 अगस्त 1920, उसी दिन इनकी डेथ हो जाती है। समझ में आ गई बात? तो लिख लीजिए 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में एक फंड बनाया गया जिसे कहा जाता तिलक फंड। कौन सा? और कहते हैं कि उस समय जब तिलक फंड बनाया गया तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए थे। कितने? अब आप अंदाजा लगा लीजिए, उस समय 1 करोड़ होने का मतलब आज की तारीख में 100 करोड़। और 100 करोड़ इकट्ठे करके दिखा सकते हो, कोई आज की तारीख में मतलब ही नहीं है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए और उसकी डेथ के उसमें फंड बनाया जाए और उसमें कितने हो जाए? 100 करोड़ रुपए आज की तारीख में संभव ही है। तो ये चीज ये बयां करती है कि तिलक उस समय कितने लोकप्रिय रहे होंगे, ये स्पष्ट बताई जाती है। समझेगा? और इस फंड का उपयोग इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन जो आपका आंदोलन है, मूवमेंट है, उसमें इसका इस्तेमाल किया था। समझ में आ गई बात? तो बाल गंगाधर तिलक की कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। जन्म भी इनका महाराष्ट्र में हुआ है, जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ। लगभग 1856 के आसपास, क्रांति से कुछ समय पहले इनका जन्म माना जाता है। महाराष्ट्र इनका प्रभाव क्षेत्र है। और मैंने कहा स्वराज की मांग, किसकी मांग? कौन से विधेयक में? और क्या कहा? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध और मैं इसको लेकर रहूंगा। पहली चीज, 2 महत्वपूर्ण अखबार, मराठा और केसरी। मराठा किसमें? इंग्लिश में। और केसरी कौन सा? मराठी के अंदर। समझेगा? ज्यादातर उपयोग इसने किसका किया? केसरी का। क्यों किया? क्योंकि महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठी ज्यादा जानते हैं और उसी क्षेत्र में ये आलोचना कर रहे हैं किसकी? अंग्रेजों की। तो जितने भी ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल जो इन्होंने लिखे वो किसमें लिखे? केसरी में। ठीक है। शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया और साथ साथ में किसको? एक समय आता है 1906, कौन सा? 1906 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं, आपको पता है, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद इनके अध्यक्ष बनाने की संभावनाएं नजर आती है कि इनको अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं और जो अधिवेशन नागपुर में होने वाला होता है उसको ले जाते हैं सूरत। कहाँ ले जाते हैं? सूरत। और सूरत में ले जाते हैं तो सूरत इनकी, मैंने कहा उस समय गुजरात नहीं था, उस समय गुजरात नहीं था, सूरत किसका हिस्सा था? महाराष्ट्र का। और उसको महाराष्ट्र भी नहीं कहते थे, उसको बॉम्बे कहते थे। क्या कहते थे? बॉम्बे। बाद के अंदर आपको पता है मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बन गया, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बन गया। ये बाद में हुआ देश की आजादी के बाद। हाँ, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जो सूरत है वो इनके होम बर्थ पैलेस के स्थान में आता था। समझ में आ गया? और जिसका होम बर्थ पैलेस होगा
तो वहां पर अगर कोई सम्मेलन होगा तो उसका कोई व्यक्ति अध्यक्षता नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? तो तिलक अध्यक्षता नहीं कर पाए, लेकिन जब गरम दल वाले अध्यक्षता नहीं कर पाए तो गरम दल वालों ने दूसरा व्यक्ति खड़ा कर दिया जिसका नाम था लाला लाजपत राय। लेकिन उन्होंने लाला लाजपत राय को भी नहीं बनाया और बना दिया किसको? रास बिहारी घोष को। किसको? और उसी के बाद मैंने कहा कांग्रेस का स्प्लिट हो गया और कांग्रेस दो रूपों में डिवाइड हो गई, एक गरम दल और एक नरम दल। इसको याद रखिएगा, ठीक है। मांडले जेल कहां पर है? बर्मा में। कितने वर्ष की सजा? 6 वर्ष की सजा काटकर बाहर आए, लेकिन उससे पहले जेल में दो महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी? गीता रहस्य और आकृतिक ऑफ वेदास इन्होंने लिखी, जिसमें क्या कहा? आर्य कहाँ के निवासी थे? उत्तरी ध्रुव के। किसके? उत्तरी ध्रुव के, नॉर्थ पोल के। समझ में आ गई बात? उसके बाद गीता रहस्य, इसी में इसके आने के बाद इन्होंने किसकी स्थापना करी? होम रूल लीग की स्थापना करी। आगे चलकर बताऊंगा होम रूल लीग एनी बिसेंट ने भी करी। किसने? एनी बिसेंट ने करी, लेकिन इनकी और उनके क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव था। बेलगांव इनका मुख्यालय, इनका प्रभाव क्षेत्र बॉम्बे और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने इसको क्या बनाया? सचिव, सेक्रेटरी बनाया। और इनको एक व्यक्ति है जिसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने कहा भारत में अशांति का, किसमें? भारत में अशांति का जनक। अशांति इसलिए होगी क्योंकि उग्र विचारधारा थे। कैसी थी? जल्दी से किसी बात को स्वीकार करते नहीं थे। उनको चाहिए थे वो गांधीवादी, कौन से? या उदारवादी, जो आराम से कोई बात को स्वीकार कर ले। लेकिन मैंने कहा ये स्वराज की मांग कर रहे हैं। किसकी? और उधर देश में विश्व में चल रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो मौका उठा रहे थे, ये भी मौका उठा रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, प्रेशर बनाया जाए। जैसे अभी चल रहा इलेक्शन है तो प्रेशर बनाओ। क्या बनाओ? सही टाइम पर सही चीज का दबाव बनाया जाए तो क्या पता रिजल्ट आ जाए। समझ में आ गई? वो स्थिति यहाँ पर थी, लेकिन ऐसी संभावना नजर नहीं आई, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये केस लड़ने के लिए कहाँ चले गए? विदेश चले गए। एनी बिसेंट ने जो होम रूल लीग बनाया, होम रूल लीग, एनी बिसेंट को जेल में कैद कर दिया गया। इस तरीके से ये जो आंदोलन था, ये भी आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया और धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। समझ में आ गया? दूसरा लिखिए, लाला लाजपत राय। कौन से? लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। अब लाला लाजपत राय की खासियत वही, इनकी कर्म भूमि और साथ साथ में जन्मभूमि क्या थी? पंजाब। जन्म कहते हैं लगभग 1865 ईस्वी में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। हिसार में आर्य समाज की स्थापना करी। हिसार में आर्य समाज की स्थापना करी। दूसरा, लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना। स्कूल की स्थापना, हाँ, पहली डीएवी स्कूल लाहौर में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। विश्व के दो महान नेता थे, एक का नाम था मेजनी। कौन सा? जिसने इटली का एकीकरण किया। एक थी गेरिबाल्डी, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। जैसे आपको आप पढ़ते हो ना सरदार पटेल, वैसे ही मेजनी और कौन थे? गैरीबाल्डी। दो महान शख्स थे, एक ने इटली का और एक ने जर्मनी का एकीकरण किया। समझ में आ गया? दोनों को जोड़ने का काम किया। तो इन दोनों की जीवनी लिखी इन्होंने, बायोग्राफी। इन दोनों की बायोग्राफी लिखी किसने? लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, बायोग्राफी।
इनकी जीवनी। इसके अलावा इन्होंने अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया जैसी किताब क्या लिखी, बुक्स लिखी। ध्यान रखिएगा, दो महत्वपूर्ण बुक हैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, दो महत्वपूर्ण पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। ये दो महत्वपूर्ण क्या निकाले, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, एक पंजाबी और दूसरा वंदे मातरम। पंजाब केसरी नहीं निकाला इन्होंने, इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इनका टाइटल क्या है, पंजाब ए केसरी, इनका टाइटल। ठीक है, इसके अलावा एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता। उस अधिवेशन की इन्होंने क्या करी, अध्यक्षता करी। ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ का एक सम्मेलन हुआ था, कहां पर, जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। वहां पर ये क्या हुए, शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन या संघ का एक सम्मेलन हुआ जेनेवा के अंदर। अच्छा, इंडियन लेबर और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ। WHO कैसे करिए, ये होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये तो अभी विवाद का विषय वैसे भी, कोरोना को लेकर, किसको लेकर, कोरोना को लेकर के इस WHO ने कहीं ना कहीं चीन का साथ दिया, किसका, हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गई बात। इन्होंने शुरुआत में नहीं बताया ऐसी स्थिति, फरवरी के लास्ट में, फरवरी के लास्ट के अंदर ये कह रहे थे कि ये खतरनाक हो सकता है, इसके लिए कुछ कदम उठाए जाए, फरवरी 2020। उसके बाद नेक्स्ट मंथ, किसके, नेक्स्ट मंथ आपने वो चीज देखी जो दुनिया में पहले भारत में कभी नहीं देखी, लॉकडाउन। तो ये WHO की नाकामी थी, क्यों, क्योंकि ये जानकारी मिल चुकी थी अक्टूबर में ही, किसमें, सितंबर अक्टूबर में जानकारी मिल गई थी, लेकिन WHO ने क्या करी, लापरवाही कहीं ना कहीं बरती, और उसका नतीजा था कि वो जो स्प्रेड था, वो स्प्रेड चाइना से पूरी वर्ल्ड वाइड फैल गया। समझ में आ गई ये बात, ये थी। अगर उसी समय चाइना को लॉक कर देते तो मामले ठीक हो जाते, दुनिया बची रहती, चाइना खत्म हो जाता, ठीक था मामला, कोई समस्या होती नहीं भाई, दुनिया बच जाती, चाइना खत्म हो जाता। आई समझे, हमारा प्रतिद्वंदी अगर समाप्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा, बेहतर, इससे अच्छा क्या हो सकता है, आई समझ में बात, ठीक है। और कहते हैं कि कुछ ने उसको आर्टिफिशियल या लेबोरेटरी में उसका निर्माण भी किया होगा, ऐसा माना जाता है।
हाँ, ये कुछ न कुछ आपदा में अवसर, आपदा में अवसर, क्योंकि हमने वैक्सीन बनाई, क्या बनाई, और हमको आज उसके बाद हमको ये पता लगने लगा कि मास्क कितने जरूरी हैं, जो हम दूर से खरीद रहे थे। हमको ये पता लगने लगा पीपीटी की किट जो है, पीपी, हाँ, ये जानते ही नहीं थे, सैनिटाइजर। तो ये हमको दुनिया में पता लगा, और हर एक आदमी तक इसकी पहचान स्थापित हो सकी। पहचान तो आपदा ने कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ जागरूकता जरूर पैदा करी, अवेयरनेस पैदा हुई, किससे, कोरोना के कारण। समझ में आगे बात, बहुत अच्छी चीज थी कोरोना। मैं हॉस्पिटल में रहा था पिताजी के साथ 3 दिन, मैंने पहले वाली वेव देखी थी। कौन सी, सबसे पहली वेव देखी थी मैंने, स्थिति बड़ी अच्छी नहीं थी। तो ये ध्यान रखिएगा। विशेष अधिवेशन में क्या हुए, शामिल हुए, आईएलओ में, किसमें, नहीं, यही सबसे पुराना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईएलओ, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा क्या हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने, इनके समय एक साइमन कमीशन आया भारत में, कौन सा, और साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें सारे क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए उसको क्या कहा गया, व्हाइट कमीशन। एक्चुअली मैं 1 मिनट के लिए बताता हूँ, 1919 में एक अधिनियम आया था, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919 में। उसकी समीक्षा के लिए, उसके रिव्यू के लिए ये कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद एक कमीशन लाया जाएगा। तो कमीशन आना चाहिए था 29 में, लेकिन कमीशन आ गया 27 में ही। किसमें, 27 में आ गया। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका कार्यकाल खत्म होना था, उससे पहले वो क्या ले आए, ये ले आए, ठीक है। 27 में वो ले आए, भारत में आया कब, वो 28 में। 28 में जब आया तो उसका विरोध किया गया। क्यों, क्योंकि रिव्यू करने वाला था, एक तो समय से पहले आ गया, और दूसरा उसमें किसी भी प्रकार का कोई भारतीय शामिल नहीं था। समझ में आ गई बात। उसका परिणाम क्या रहा, क्योंकि उससे पहले आपको पता है 1928 में उसी समय फिर हमने एक नेहरू समिति का गठन किया था। तो इसका विरोध किया गया लाहौर में, किसमें, लाहौर में। और लाहौर में विरोध करते हुए इनके सर पर क्या पड़ी, लाठी पड़ी, और ये घायल हो गए, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और फिर आपको पता है भगत सिंह सुखदेव ने इसका बदला लिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लिखिए, 1928 में, 1928 में लाहौर में साइमन का विरोध करते हुए घायल हो गए। और नवंबर 1928 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। साइमन का विरोध करते हुए घायल, और इनकी क्या हो गई, मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने कहा, मेरे ऊपर किया गया एक एक वार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील, आखिरी कील साबित होगा। मेरे ऊपर किया गया एक एक वार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मेरे ऊपर किया गया एक एक वार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। हाँ, हुआ थोड़ी ना था, साबित तो होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, क्योंकि डेथ तो हो रही है। तो अभी देश में हुआ थोड़ी ना, स्वतंत्रता मिली थोड़ी ना। तो वो कहें कि इसका परिणाम बहुत ही, कहने का मतलब है मेरे ऊपर किया गया वार आगे चलकर बड़ी समस्या खड़ी करेगा। तीनों चीजों को समझ लेना। स्वराज का, स्वराज शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले दयानंद सरस्वती, फर्स्ट टाइम, समझ गया, ठीक है। दूसरा, कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग दादा भाई नेहरू जी ने। उसके अलावा कोई स्वराज कहा जाए तो बाल गंगाधर तिलक। तीनों समझ लेना।
वो पूर्ण आएगा, अर्ध नहीं आएगा। पूर्ण स्वराज किसने कहा या पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू। 29 31 दिसंबर 1929 में, 29 में, 30 में तो हमने मनाया था, 30 में तो हमने, क्योंकि हमने कहा था एक महीने में क्या लेंगे, स्वराज लेंगे। एक महीने में स्वराज नहीं मिला, लेकिन हमने कहा स्वराज दिवस तो मना लो। क्या मना लो, स्वराज दिवस तो मना ही लो। तो स्वराज दिवस मनाया गया। तो स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहने वाला कौन, तिलक। या स्वराज विधेयक लाने वाला कौन, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग दादा भाई नेहरू जी ने, और पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने। चार कैरेक्टर, चार चीजें, चारों आपके साथ पता होनी चाहिए। पहली बार सन कभी नहीं पूछेगा, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, सन एक जगह आ सकता है, एक ही जगह, ये वाला पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज वाला, पूर्ण स्वराज वाला, उस पर अपने चर्चा करेंगे आगे, पूरी की पूरी तिथियां डेट पढ़ेंगे, समझ में गया, लाइन वाइज से उसको पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके अलावा लाला से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन एक लाला को लेकर जब लाला की मौत हुई तो महात्मा गांधी ने भी एक कोट कहा था। किसने, तो लिख लीजिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा, आज सौर मंडल का एक तारा डूब गया, आज भारतीय सौर मंडल का एक तारा डूब गया। हाँ, एक तारा डूब गया, डेथ हो गई ना उनकी, क्या हो गई, डेथ। हाँ, समझ में आ गया। तो आज सौरमंडल का एक तारा डूब गया। हाँ, ये याद रखिएगा। ठीक है, लाला के बाद आ जाओ अब किस पर, विपिन चंद्र पाल के ऊपर। हाँ, वो स्टूडेंट्स कोई बाहर खड़े हैं क्या, देख के आना, कोई हो तो उनको कहना मैथ्स की क्लास तो नहीं है, बैठ जाओ। अनुपस्थित है, मुझे अभी यहीं आकर बताया गया है, तो अपने चलेंगे, कोई दिक्कत की बात, मैं हूं, अभी जिंदा हूं, चिंता की कोई, नहीं, मुझे यहीं पर ही आके अभी वो जो यहाँ वर्क करते हैं उन्होंने कहा था कि सर तो आएंगे नहीं, अगर आप 2 घंटे लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने कहा वो बच्चे बैठे हुए क्या करेंगे, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, उससे एक फायदा जरूर आप ही को मिलेगा, क्योंकि मुझे तो सैटरडे को एंड करना ही है, तो एक क्लास आपको आज एक्स्ट्रा मिल गई, तो कुछ मैटर को मैं और थोड़ा फैला दूंगा, समझ में आ गई, वही चीज है। तो लिखिए विपिन चंद्र पाल। 1858 के आसपास, कहां पर, बंगाल के अंदर। इनके जो प्रेरणा स्रोत है, किससे ये प्रभावित थे, शिवनाथ शास्त्री, इन दो व्यक्तियों से प्रभावित थे। कौन, विपिन चंद्र पाल। ध्यान रखिएगा, बंगाल इनकी कर्म भूमि था, बंगाल। ठीक है, एक पत्रिका निकाली साहब इन्होंने, एक थी स्वराज, एक थी बंगाल, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। अरे ज्यादा, ज्यादा लिखाने का मतलब ही यही है। हाँ,
ये हो सकता है इंडिपेंडेंस। एक्चुअली में क्या होता है कि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डेटा बहुत सारा है, डेटा बहुत सारा है, लेकिन आपको जब शुरुआत में आप पढ़ रहे हो तो आपको हर एक व्यक्तित्व के बारे में एक दो चीजें, तीन चार चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आप बिपिन चंद्रपाल या लाला लाजपत राय को, तो पूरी की पूरी बुक है उनके ऊपर, आप उनको एक पेज में कहां से पढ़ सकते हो? ये सोचने वाली बात है कि जिन्होंने पूरा जीवन ही अपना स्वतंत्रता में देश में दिया हो, तो उनके जीवन में बहुत कुछ है लिखने के लिए, समझ में आ गया। लेकिन अपने उसको इसी हिसाब से पढ़ते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं फंस जाए कोई ना कोई क्वेश्चंस, उसी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, गरम दल वाले और एक्सट्रीमिस्ट जो थे क्रांतिकारी, उनको थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा। उदारवादी को पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा जो समय चल रहा है उसमें इस विचारधारा को से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपको नजर आती है। हाँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके अलावा इन्होंने बंगाल के अंदर काली महोत्सव शुरू किया। हाँ, काली महोत्सव को शुरू करने वाला, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट, इंडियन मिरर तो इनकी थी, केशव चंद्र। ठीक है, काली महोत्सव इन्होंने क्या किया, शुरू किया बंगाल के अंदर। द इंडियन नेशनलिज्म, द इंडियन नेशनलिज्म एक बुक इनके द्वारा लिखी गई। नेशनलिस्ट एम्पायर, द इंडियन नेशनलिज्म। हाँ, और दूसरी है नेशनिस्ट एवं एम्पायर। हाँ, न्यू इंडिया और इंडिपेंडेंट, इंडियन नेशनलिज्म। दूसरा है नेशनलिस्ट और एम्पायर। इसके अलावा इन्होंने रानी विक्टोरिया की बायोग्राफी भी लिखी थी, रानी विक्टोरिया की बायोग्राफी भी इनके द्वारा लिखी गई। इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट एंड एम्पायर, इसके अलावा रानी विक्टोरिया की बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। और भी लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया, ये भी बुक है इनकी। द हिंदू स्टडीज, ये भी इनकी बुक है, लिख लो, द हिंदू। हाँ अरे किताबें बहुत पूछी जाती हैं। द हिंदू स्टडीज,